कन्नौज दुष्कर्म केस में पुलिस ने नाबालिग पीड़िता की बुआ को अरेस्ट कर लिया है। इस मामले में सपा नेता नवाब सिंह यादव जो मुख्य गुनहगार है, पुलिस ने पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस मामले की मुख्य गवाह और एक मुख्य कड़ी पीड़िता की बुआ फरार चल रही थी, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल वो पुलिस और गिरफ्तारी के डर से भाग रही थी। वे अपने मायके बिनौरा रामपुर गांव जा रही थी। उसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहीं अब जब पुलिस ने पीड़िता की बुआ से पूछताछ की तो उसने आरोपी नवाब सिंह यादव को लेकर कई खुलासे किए हैं। तो क्या है वो खुलासे जिससे नवाब सिंह के साथ साथ सपा की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बताऊंगी आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कन्नौज दुष्कर्म मामले में फरार पीड़िता की बुआ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार बुआ से कई अहम सबूत बरामद किए गए हैं। आरोप है कि जब नवाब सिंह यादव ने घटना को अंजाम दिया, उस वक्त पीड़िता की बुआ कमरे में के बाहर ही मौजूद थी। पीड़िता के आवाज लगाने पर भी उसने मदद नहीं की थी। आपको बता दें कि 11 अगस्त की रात कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने अपने कॉलेज परिसर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पीड़िता की बुआ को भी आरोपी बनाया गया है। पूछताछ में पीड़िता की बुआ ने पुलिस के सामने बताए कई बात। पुलिस की पूछताछ में बुआ ने बताया कि 11 अगस्त की रात नवाब सिंह यादव ने उसे फोन करके बुलाया था। उस समय वो लखनऊ में थी और उसने ये बात भी बताया था कि उसके साथ उसकी भतीजी है, फिर भी उसे बुलाया गया। इसके बाद रात में वो नवाब सिंह यादव के कॉलेज पहुंची थी और जिसके बाद जब उस पर पुलिस की दबिश पड़ी तब उसने सारे रात से पर्दे उठाने शुरू कर दिए। पीड़िता की बुआ ने आगे बताया कि नवाब सिंह के भाई ने बयान बदलने के लिए पैसे का लालच दिया था। उसने ही कुछ लोगों का नाम लेने के लिए भी बोला था ताकि इस मामले को साजिश बताया जा सके। पीड़िता की बुआ 7 दिन से फरार थी। 10 दिन पहले पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। बुआ ने कहा नवाब के भाई ने बयान से पलटने का लालच दिया। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि बुआ की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम कई दिनों से लगी हुई थी। दिल्ली में सर्च किया जा रहा था, तभी सूचना मिली कि बुआ कन्नौज आई है और कन्नौज पुलिस ने तीव्रा क्षेत्र से बुआ को गिरफ्तार किया। बुआ ने पूछताछ में बताया है कि वे नवाब सिंह को पिछले 5 से 6 सालों से जानती है। उसके नवाब सिंह के साथ अवैध संबंध भी रहे हैं। 11 अगस्त को नवाब सिंह ने इसे फोन करके बुलाया था। तब इसने नवाब से कहा कि मैं लखनऊ में हूं और मेरे साथ मेरी भतीजी भी है। इसके बाद भी नवाब सिंह ने उसे बुलाया। वे रात में नवाब सिंह के कॉलेज पहुंची जहां पर दुष्कर्म की घटना हुई। घटना के बाद लड़की ने पुलिस को फोन कर दिया था। नवाब सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले अलग अलग कारणों से जमानत की सुनवाई 3 बार टल चुकी है। नवाब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी और उनकी पत्नी डिंपल यादव सांसद प्रतिनिधि भी रहा है। कन्नौज में सपा नेता का जेल में डीएनए सैंपल लिया। कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव का 17 अगस्त को जेल में डीएनए सैंपल लिया गया। वहीं दूसरी तरफ कड़ी सुरक्षा में जिला अस्पताल ले जाकर पीड़िता के भी नमूने लिए गए। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान 16 अगस्त को नवाब सिंह ने कोर्ट में कहा था कि मेरा डीएनए करा लीजिए। वहीं आपको यह भी बता दें कि नवाब के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में कई सबूत पेश किए हैं। नवाब के वकील ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। वहीं 12 अगस्त को नवाब सिंह यादव को जेल भेजा गया था। उसी दिन उनके वकील ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की, लेकिन 13 अगस्त की शाम को कोर्ट में दुष्कर्म पीड़िता के बयान दर्ज हुए थे। पुलिस ने एफआईआर में दुष्कर्म की धाराओं को बढ़ाया और अगले दिन सुनवाई के समय तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी थी। फिर कोर्ट ने 16 अगस्त की तारीख तय कर दी। क्या है पूरा मामला? 11 अगस्त की देर रात 15 साल की नाबालिग अपनी बुआ के साथ आरोपी के कॉलेज में नौकरी मांगने के लिए गई थी।
आरोप है कि बुआ टॉयलेट गई, उसी दौरान नवाब सिंह यादव ने जबरदस्ती लड़की के कपड़े उतरवा दिए। फिलहाल ये भी माना जा रहा है कि बुआ अपने फायदे के लिए बच्ची को नायाब के पास लेकर गई थी और बाथरूम जाना भी उसी का प्लान का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये आप समझिए कि एक छोटी सी बच्ची को देर रात लेकर जाना और फिर उसे बाथरूम जाने के बहाने अकेला छोड़ देना। आपको क्या लगता है, ये बस एक संयोग मात्र हो सकता है या फिर एक सोची समझी साजिश हो सकती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे आपको बता दूं कि लड़की की फोन कॉल पर पहुंची पुलिस ने नवाब को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश भी किया गया। इसके बाद 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया और जेल जाते समय नवाब सिंह यादव ने कहा कि ये कुछ पूंजीपतियों की साजिश है। इस केस में बुआ की भूमिका भी संदिग्ध रही है। बुआ ने एक वीडियो जारी करके खुद को निर्दोष बताया था, लेकिन बाद में पीड़िता के मां बाप ने बुआ के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। इसके बाद से बुआ की तलाश की जा रही थी। बच्ची ने खोले कई राज। इस पूरी घटना से जुड़ी एक वीडियो सामने आई है। इसमें पीड़ित नाबालिग पुलिस के साथ जाती दिखाई दे रही है। पुलिसकर्मी उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। वहीं पीड़िता पुलिस को बता रही है कि हम लोग 8 बजे के करीब यहाँ आए थे। इसके बाद से नवाब सिंह यादव हमको जाने नहीं दे रहे थे। पूछने पर पीड़िता बताती है उन्होंने मेरे कपड़े उतरवा दिए। पुलिस पीड़िता से पूछती है कि वो किस कमरे में है। फिर पीड़िता पुलिस को साथ लेकर कमरे तक जाती है। वहीं आगे वीडियो में दिखाई देता है कि जब पुलिस कमरे में पहुंचती है तो वहां आरोपी नवाब सिंह बेड पर लेटा हुआ मिलता है। पीड़िता की बुआ भी कमरे में मौजूद थी। पुलिस को देखकर वो खड़ी हो जाती है। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आप कौन है इनकी, जिसका वो कुछ जवाब नहीं देती। वे पीड़िता बच्ची से अपना फोन मांगती है और सीधे बाहर निकल जाती है। आरोपी नवाब सिंह कपड़े पहनने लगता है, जिसके बाद पुलिस आरोपी को साथ लेकर चली जाती है। लड़की ने ही पुलिस को दी थी एप्लीकेशन। इस मामले में नाबालिग ने ही FIR दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक रात 1:30 बजे 112 नंबर पर कॉल आई कि लड़की के साथ गलत काम करने का प्रयास किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो बच्ची के आधे कपड़े शरीर पर नहीं थे, जबकि सपा नेता बेड पर लेटा हुआ था और बताया जा रहा है कि नाबालिग की बुआ 5 मिनट के लिए टॉयलेट गई थी और जब वापस आई तो देखी कि लड़की का टॉप उतरा हुआ है। घिनौने काम की कमाई खाती है ननद। वहीं पीड़िता की मां ने मीडिया के सामने कहा कि मेरी ननद ऐसे ही घिनौने काम की कमाई खाती है। उसने मुझसे कहा कि तुम बिटिया का मेडिकल मत कराना, मीडिया की बात मत मानना, थाने पर मत जाना, जैसे हम कहें वैसा ही करना। वे नोएडा में भी यही सब करती हैं और यहाँ भी ऐसा ही किया है। गांव के लोगों में है नाराजगी। हमारे गांव की पूरे इलाके की इज्जत थी। लोग गांव का नाम सम्मान के साथ लेते थे। गांव की बेटी ने पूरे गांव की बदनामी करा दी। आज सिर उठाकर बाहर नहीं निकल पा रहे। रोज पुलिस आती है, सबको शक की निगाह से देखती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये शब्द कन्नौज जिले के उस गांव के एक बुजुर्ग के हैं जिस गांव में दुष्कर्म पीड़िता की बुआ का घर है। यहाँ पीड़िता के प्रति जितनी सहानुभूति है उससे भी कहीं ज्यादा गुस्सा उसकी बुआ को लेकर है। गांव वाले कहते हैं कि बुआ कुछ भी करे लेकिन उसे छोटी बच्ची का ख्याल रखना था। राजनीति चमकाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ब्लॉक प्रमुख रहा है नवाब सिंह। नवाब सिंह यादव कन्नौज के PSM-PG कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुका है। अखिलेश के कन्नौज से सांसद बनने के बाद नवाब सिंह ने सपा ज्वाइन कर ली। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष भी रहा है। वो कन्नौज का ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है। नवाब सिंह की गिरफ्तारी को समर्थकों ने साजिश बताया है। उनका कहना है कि ये साजिश है। पीड़िता की मां पहले समाजवादी पार्टी में थी और अब वे भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, तभी वो फंसा रही हैं। कोर्ट के बाहर नवाब सिंह के समर्थकों की भीड़ लगी हुई है और आपको बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।